हेलो गाइस, हमारे एनिमेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम आ गए हैं जुजुत्सु काइसन सेकंड सीजन फर्स्ट एपिसोड के साथ और आज के एपिसोड का नाम होने वाला है हिडन इन्वेंटरी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम गेटो को एक सुनसान गली में जाते हुए देखते हैं। उस गली में एक कर्ड स्पिरिट एक इंसान को खा रहा था। गेटो ये देखकर तुरंत अपनी टेक्निक यूज करता है और उस स्पिरिट को एक्सरसाइज करके उसे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ग्रेट सॉर्सरर 1 मेमे और ग्रेट सॉर्सरर 2 लॉरी को देखते हैं, जिन्हें एक भूतिया महल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया था। इस घर में पहले एक बहुत अमीर फैमिली रहा करती थी। पिछले साल जुलाई में वो लोग कर्ज में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। इसके बाद से ये अफवाह फैलने लगी कि ये घर भूतिया है। इंटरनेट की मदद से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चलता है और वो लोग मज़े के लिए इसके अंदर चले गए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया। उस घर में पहुंचकर लॉरी वहां पर कर्टेन बनाने लगती है, जिससे कि आम लोगों को पता ना चले कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन मैं उसे कर्टेन बनाने से मना कर देती है, क्योंकि कर्ज घर के अंदर है, इसीलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर के अंदर जाते ही उन दोनों को बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर लॉरी थोड़ी सी डर जाती है। मैं फर्स्ट फ्लोर पर कर्ज स्पिरिट को ढूंढने लगती है और लॉरी को सेकंड फ्लोर पर भेज देती है। लॉरी सेकंड फ्लोर के हर एक कमरे में कार्ड्स को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाती है। लॉरी उससे पूछती है कि क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर को पूरा चेक कर लिया, जिसके जवाब पे मेमे उसे कहती है कि ये फर्स्ट फ्लोर ही है। ये सुनकर लॉरी चौंक जाती है। मेमे उसे बताती है कि वो यहाँ पर कुछ निशानी छोड़ी थी, जिसे वो तीसरी बार देख रही है, यानी कि वो लोग किसी लूप में फंस गई है और वो लोग इस कॉरिडोर से बाहर नहीं जा सकते। लॉरी उससे पूछती है कि क्या ये कोई बैरियर है, जिस पर मेमे उससे कहती है हाँ, ये एक बैरियर है और पहले जो लोग यहाँ पर आए थे वो इस लूप पर फंस गए और कार्ड्स के हाथों मारे गए। हमें इस बैरियर को तोड़कर उस कार्ड्स को मारना होगा। मेमे लॉरी से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब लॉरी बताती है कि उसे पहले लगा था कि ये लूप एक सर्कल के जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक सीधी लाइन की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो लोग बहुत तेज़ी से भागने लगे और लूप को जुड़ने का टाइम ना दे तो ये बैरियर टूट सकता है। लॉरी की इस आइडिया को में 90 पॉइंट्स देती है, क्योंकि उन्हें एक तरफ भागने की बजाय अलग अलग डायरेक्शन में भागना चाहिए, जिससे ये बैरियर और भी जल्दी टूट जाएगा। अब वो दोनों वैसा ही करते हैं, जिससे बैरियर टूटने लगता है, लेकिन बैरियर के साथ साथ पूरा महल भी टूट के गिरने लगता है। लॉरी किसी तरह से घर के बाहर आ जाती है और बाहर आते ही उसे गोजो दिखाई देती है, जो कि उसे बचाने के लिए आया था। दरअसल बैरियर के अंदर इन दोनों को टाइम का कुछ पता नहीं चलता है कि वो लोग वहाँ पर 2 दिन से फंसे हुए थे। गोजो लॉरी से कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, तो तुम अपना रोना बंद करो। ये सुनकर लॉरी गुस्सा हो जाता है। फिर वहाँ पर उस महल का कर्ज बाहर आ जाता है, लेकिन तभी गेटो अपनी टेक्निक यूज करके उससे भी बड़ा एक कर्ज को ले आता है और उस कर्ज को अपने मुंह में पकड़ लेता है, ताकि वो बाद में उसे अपने हिसाब से यूज कर सके। फिर गेटो भी लॉरी का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे लॉरी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसे वहाँ पर सोको दिखाई देती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। लॉरी सोको से कहती है कि तुम इन दोनों की तरह बदतमीज मत बन जाना। अब मैं गोजो से पूछती है कि तुम लोगों ने कर्टेन को तो बना दिया था ना, जिस पर वो तीनों चुप रहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कर्टेन बनाना भूल गए थे। अगले सीन में हम टीचर यागा को देखते हैं, जो कि उन तीनों को डांट रहे थे। उन्हें पता चलता है कि वो गोजो था जिसने कर्टेन बनाना भूल गया था। इसके लिए गोजो को पनिशमेंट मिलता है। अब वो तीनों स्पोर्ट्स रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलने लगता है। गोजो कहता है कि हमें कर्टेन लगाने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी आम लोग ना तो कर्ज को देख सकते हैं और ना ही कर्ज टेक्निक को। कमज़ोर लोगों की मदद करना बहुत ही बोरिंग काम है। जिस पर गेटो उससे कहता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर का काम ही है कि वो कमज़ोरों की मदद करे और ताकतवर लोगों को कंट्रोल में रखे। गोजो गेटो की ये सब बातें सुनकर उसकी मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच गर्मी बढ़ने लगती है। ये देखकर सोको वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर टीचर यागा आ जाता है और उन दोनों को एक नए मिशन पे जाने के लिए ऑर्डर देते हैं। असल में मास्टर टेंजिन अपनी टेक्निक की वजह से अमर हो गए हैं, लेकिन हर 500 साल के बाद उन्हें अपनी बॉडी को चेंज करके अपनी टेक्निक को रिफ्रेश करना पड़ता है, वरना वो अपनी बूढ़े शरीर में से अपनी कंट्रोल को खो देंगे और इंसानियत के लिए खतरा बन जाएंगे। इस बार वो एक लड़की के साथ अपने शरीर को मर्ज करने वाला है, जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं। गोजो और गेटो का मिशन है कि वो लोग उस वेसल को सही सलामत स्कूल में लेकर आए, क्योंकि उसकी लोकेशन लीक हो गई है और 2 ग्रुप उस वेसल के पीछे पड़े हुए हैं। पहला ग्रुप का नाम है क्यू, जिसमें कुछ कर्स यूजर काम करते हैं और इन लोगों का मकसद है टेंजिन को इंसानियत के दुश्मन बना देना। दूसरे ग्रुप का नाम है टाइम वेसल एसोसिएशन, जो कि टेंजिन को एक गॉड की तरह पूजा करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं चाहते टेंजिन किसी के साथ मर्ज करे, क्योंकि इससे उसकी पवित्रता खराब हो जाएगी।
अगले सीन में हम गोजो और गेटो को एक होटल के बाहर देखते हैं, जहां पर उस वेसल को रखा गया था। गेटो उस लड़की को लाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और गोजो बाहर रुक कर निगरानी रखता है। गेटो अब एक कमरे के बाहर से डोरबेल बजाता है और अंदर से एक लड़की जवाब देती है कि वो आ रही है, लेकिन तभी वहां पर एक धमाका हो जाता है। गेटो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल से बच जाता है और देखता है कि वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी। गेटो अपनी टेक्निक का यूज करके एक फ्लाइंग कर्स को बुलाता है और उस लड़की को बचा लेता है। ये धमाका क्यू ग्रुप के मेंबर कोकुन ने करवाई थी, लेकिन वो देखता है कि गेटो उस लड़की को बचा लिया है। दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं, जिस पर एक दूसरे क्यू मेंबर ने हमला कर दिया था, लेकिन गोजो अपनी इन्फिनिटी शील्ड की वजह से बच जाता है। वो मेंबर गोजो को पहचान लेता है और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। गोजो भी उसकी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। आगे पास ही के एक बिल्डिंग में हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं। उनमें से एक आदमी का नाम कॉन्ग है, जो बताता है कि उनके टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई कर्ज यूजर नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग जुजुत्सु सॉर्सरर से नहीं लड़ सकते। लेकिन उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था उस लड़की को मारने के लिए। कॉन्ग उस किलर को जेनिन कहकर बुलाता है, जिस पर वो किलर उसे कहता है कि अब उसका नाम जेनिन नहीं फुशिगुरो है और ये काम वो जरूर करेगा। इसी के साथ सीजन 2 की फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई एपिसोड के साथ।